हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ लेके आपके रिव्यूज। आज का एपिसोड अच्छा था और एक चीज बहुत ही ज्यादा खटकी है आप लोगों को, वो है जसप्रीत का अनुपमा को क्वेश्चन करना। खटकने वाली चीज थी मगर बाद में ये चीज सॉल्व भी हो गई। तो आपने हर पॉइंट पे अपनी राय दी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। मेरी फटी हुई आवाज़ थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना, पर मैं सबके ऑडियो सुन के मैं बोले बगैर नहीं रह सकती। क्या करूं, औरत हूं ना। जसप्रीत के सवाल से शुरू हुआ एपिसोड कि स्टेज पर शेर और बाहर ढेर, मीडिया से रूबरू क्यों नहीं हुई। इसका अनुपमा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन भारती ने लगे हाथों अनुपमा को रेडियो पे इंटरव्यू देने के लिए मना लिया। अभी रेडियो पर आवाज़ कहाँ कहाँ गूंजेगी और कहाँ कहाँ पहुँचेगी, किस कानों में आवाज़ जाके किसके दिमाग के और कानों के पर्दे खुलेंगे, ये तो हम सब इंतज़ार में है ही। काश ऐसा हो जाए और ऐसा हो गया तो कमाल धमाल और बेमिसाल हो जाएगा कि अनुज की आंखें खुले और हम देखें। आगे के सीन में जस्सी, अनुपमा और दूसरी लड़की टीम और कंटेस्टेंट के बारे में जानकारी गिव एंड टेक कर रही थी। सारे नाम अनुपमा ने सुने, लेकिन अनुज का नाम दरवाजे के पीछे ही छूट गया। अनुज डांस एकेडमी सुन लेती तो पैरों तले के नीचे ज़मीन खिसक जाती और भूचाल आ जाता। वो तुरंत जान जाती कि राही की टीम है। आगे गुरुजी ने भी बिल्कुल सही कहा कि अपनी टीम, तुम्हारी फ़ोटो आई है, तुम्हारी नहीं टीम की फ़ोटो आई है, लेकिन टीम को समझाना कि कामयाबी इंजॉय करे, सिर चढ़ के नाचना ना दे, क्योंकि ये पब्लिक है। ये जितना जल्दी सर पर चढ़ाती है उतना ही ऊपर से नीचे फेंक देती। आसमान से फेंकेगी तो खजूर में अटकेंगे। और इसी बात पे मुझे उस सरिता की स्माइल याद आई जो लास्ट में वो डांस में कर रही थी। लगे हाथों गुरुजी ने एक सवाल और पूछा कि तुमने डांस से नाता क्यों तोड़ा। अनुपमा को सारी पुरानी आखिरी बुरी यादें याद आई और उसने बोल दिया कि यादें डांस के साथ आती हैं, और बात को घुमा दिया। ठीक है। चौल में भारती ने जब ये कहा कि सेमीफाइनल मुंबई में है और फिनाले अहमदाबाद में, वहाँ एपिसोड फ्रीज हो गया। पर आगे क्या होगा? अनुपमा की हवाइयाँ उड़ गई अहमदाबाद का नाम सुन के। वो सारे के सारे बैड बिहेवियर्स याद आ गए जो उसके साथ लास्ट टाइम हुआ था। सवाल ये है कि क्या अनुपमा जाएगी, और जवाब है कि जाएगी नहीं तो करेगी क्या? जाना तो पड़ेगा ही। मेरा सवाल उल्टा है कि जाएगी तो क्या वापस लौट के आ पाएगी या वहाँ अटक जाएगी? क्योंकि तब तक तो तोशु सबको घर बार छत बेच के सड़क पे ला चुका होगा, हाथ में कटोरा पकड़ा के, और वह आएगी भागी भागी अनुपमा का पैर पकड़ने। लेकिन सच्ची बताऊँ, मुझे ना ये अहमदाबाद जब से मालूम पड़ा कि राही मिलने आने वाली है, मेरा मन ही उतर गया सीरियल पर से कि कहानी फिर गोल गोल घूम के वहीं आ रही है। तो फिर मुंबई भेजा ही क्यों था? इतने इतने बिजनेस ऑप्शंस थे यहाँ, किसी एक में भी टिका देते। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अनुपमा की सबसे बड़ी क्रिटिक्स बन जाऊंगी। सास ललिता पवार की तरह बिलोरी ग्लास लेके बैठूंगी और चुन चुन के गलती निकालूंगी अनुपमा सीरियल की। फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अनुज के अलावा कोठारी हाउस में माही पे पराग कोठारी ने गरम गरम तेल का घड़ा उलेट दिया, ये कह कर के जब तक राही का डांस कंपटीशन ख़त्म नहीं होता तब तक तुम किचन संभालो। राही सिर्फ डांस पर फोकस करेगी और ऑफिस मैं संभालूंगा। पर एक बात समझ नहीं आई है, नया बिजनेस क्यों, वो भी मुंबई में कंस्ट्रक्शन साइट पे? वो तो डायमंड मर्चेंट है ना, तो डायमंड का ही शोरूम खोल देता। ये अच्छा लगा कि अनिल को भी लायक बनाने जा रहे हैं, आगे जाके मगजमारी ना हो इसके लिए। लेकिन गौतम को तो सब कुछ अपने लिए ही चाहिए, सारा का सारा मक्खन मेरे हिस्से में आ जाए, और नीचे का कीटू बाकी सबके लिए बच्चे, ये सोच रहा है वो। लेकिन मुझे प्रेम का डर सही भी लगा और मुझे भी डर लगा कि बेचारा करेगा कि। उसका सवाल अपने आप से भी सही था
कि हर रास्ता, हर मोड़ मुंबई की तरफ क्यों जुड़ रहा है। हर पेच वहीं जाके मिल रहे हैं। क्या होने वाला है मुंबई में? अरे बवाल होगा और क्या। जहाँ अनुपमा है वहाँ हंगामा, हंगामा वहाँ टीआरपी। अनुपमा आएगी तो वसुंधरा भी काम पे लग जाएगी। उसका भी खाना हजम हो जाएगा और 2 लीटर खून बढ़ जाएगा, है ना। गौतम को भी काम मिल जाएगा, ख्याति को भी काम मिल जाएगा। बेचारी राही तो बस की है नहीं। देखो मैंने फिर भी फटे हुए तो 5 मिनट बोल डाला, है ना। कोई बात नहीं। खांस खांस के मेरा पूरा वोकल फट गया ऐसा लग रहा है मुझे, जैसे कोई आत्मा रह रही मेरे अंदर। मुझे मेरी आवाज़ ही समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अभी कल मिलते हैं। बाय बाय। बिल्कुल आपका सवाल और डर दोनों सही है कि अगर अनुपमा अहमदाबाद आ गई तो क्या वापस मुंबई जाएगी। यस, बिल्कुल आप सही कह रही है। स्टोरी फिर गोल गोल ही घूमती रहेगी, क्योंकि तब तक ये सारा शाह परिवार सड़कों पे होगा तोशु की वजह से, और अनुपमा फिर से अपने शाह परिवार को संभालती नजर आएगी। मगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आने वाला है बिल्डर वाला ड्रामा। तो डोंट वरी, और अनुपमा कंपटीशन जीतेगी भी और वापस भी आएगी। तो थैंक यू सो मच अंजू मिस्त्री आपके रिव्यू के लिए, और अपनी गले का, अपनी सेहत का प्लीज ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते हाँ जी राहुल जी, मैं सुचरवि बोल रही हूँ अनुपमा के लिए। हर कोई मेहनत करते किसी को सक्सेस सफलता मिलता है, पर सफलता मिलने से और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और जितना कला निखरता है उतना ही सफलता प्राप्त होगा। लेकिन सफलता प्राप्त करने से हम खुद को लूज नहीं करना चाहिए, मतलब अपनी ज़मीन पर पैर पकड़ लेना चाहिए। नहीं तो जो भी सफलता इस कला की वजह से मिला, वो कला भी चला जाएगा और साथ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसमें बहुत सीखने को मिलता है। जो अनुपमा ने सही कहा, वो सचमुच सही कहा एक्चुअली। पर एक बात मैंने नोटिस किया, बहुत हिचकिचाती थी वो रेडियो को बात करने में, क्योंकि बहुत से प्रेरणा देती है बहुत से लोगों को। मेरा मानना है कि हाँ, कैमरा के आवाज़ तो पहचान देंगे, लेकिन कोई बहुत से लोगों को आवाज़ पहचान एक जैसे एक समानता आवाज़ मिल जाता है। और कभी-कभी अ, आपकी बातों से, आपके आत्मकथा से या आपके अनुभव से बहुत से प्रेरणा मिलते हैं आम औरतों को या आदमी को या बच्चों को, कोई भी हो। क्योंकि दिल से दिल तक मिल जाता है। इसलिए जो उनका जो सक्सेस है, जो अनुभव है, और कोई-कोई लोगों को सर्कमस्टेंसेस और वक़्त और हालात आपके खिलाफ हो जाते हैं। और अभी तो राह ही ठीक है। मैं बोलती हूँ, जब तक आप माँ की सम्मान नहीं करते, माँ के आशीर्वाद नहीं मिलता, वो तो आशीर्वाद देती है, लेकिन जब तक दिल से नहीं मिलते, सम्मान करती, तब तक सब कुछ अधूरा ही होता है। आप माँ को दुखी करके अब कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हो? और ये सब तो बात बोलती ही रहती है। पर एक बात मैंने नोटिस किया, धीरे-धीरे अंश प्रार्थना के नज़दीक पहुँच रहा है। ये सबसे एक-दूसरे से समझेंगे और सम्मान देंगे, और अनुपमा के साथ तो कहीं न कहीं मिल जाएँगे। पर मुझे बहुत दुःख हुआ कि जब अहमदाबाद उनके फाइनल्स होंगे, उसके सिर्फ़ ये खराब यादें हो रहे हैं। अहमदाबाद जो उससे पहले बहुत कुछ यादें बना था, बट बदकिस्मती से ये आर्यन का मौत। मुझे लगता है ये धीरे-धीरे ये भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वक़्त हमेशा एक समान नहीं होता। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी नीचे, कभी ऊपर। बस उस टाइम जो
सर नीचे करके जो आगे का रास्ता जो है आगे देखना ही पड़ता है। हर कोई का अनुभव अच्छा बुरा होता है। उस टाइम हम थोड़ा अंदर से हिल जाते हैं, थोड़े से रोने से कोई बात नहीं, बट बाद में हंसना नहीं बोलना चाहिए। और मुझे लगता है जो रेडियो इंटरव्यू के बाद अनुपमा की ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर ये अभी मिसंथ्रो हो जाएगा, फिर भी प्रेम और अनिल राही को थोड़ा आएंगे, हाँ पर ही आएंगे, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन जो भी है, मीटिंग तो मुंबई में होगा। और अगर ये ये दुष्ट, मतलब बोलना नहीं चाहिए पर बोलना पड़ा, ये गौतम तो अनुपमा को तो देखेंगे, बाल के खाल निकालेंगे वो, उसको वही काम है और कोई काम धंधा नहीं है। और अभी भी जमाई जी, मुझे तो, मैं उनसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन अभी मुंह पर रख दिया था। हाँ अच्छा हुआ पराग जी बार बार प्रार्थना के बारे में भूल रहे हैं। मुझे लगता है स्टेज ऐसे सुनने में आया कि इस स्टेज में राही और अनुपमा मिलेंगे और झटके मिलेंगे, जिसे अंजू जी आपने कहा था। और तीसरी बार बाकी अभी तो कुछ देखा नहीं पूरा पेपर, क्योंकि ये भीगी बिल्ली नहीं मिली, उसको तो आदत है। अच्छा सफलता मिला था, मतलब वो प्रेस की वजह से, लेकिन अच्छा बुरा सब कुछ मिला था अनुपमा को। और मैंने ये भी नोटिस किया कि बाकी सोच रही कि पूरी 10 लाख उसे को मिलेगा, पर यूँ भूल गई अभी पता नहीं है, सिर्फ अनुपमा ही और वो डांस रानी ही जीतेगी। ये वो फाइनल्स वो ही जीतेंगे। पूरी बात उनको पता नहीं है ये चौल वालों को अनुपमा के बारे में। बस ऐसा नहीं कि वो बीच के रास्ते वो छोड़ ना दे, क्योंकि इतना मुश्किल से एक टीम बना है। मुझे ये लगता है, और ये जो मंटू मनोहर जी और अनुपमा का जो कॉन्वर्जेशन कला की वजह से नहीं छूटा, उसके जो अनुभव के साथ मिला उसकी वजह से छूटा था। और कई साल पहले इवन अनु जाने के बाद भी वो नहीं किया था, पर आगे देखते हैं। बिल्कुल आपने सही पहचाना है सुजी जी कि रेडियो इंटरव्यू के बाद अनुपमा की जिंदगी बदलेगी। मेरे हिसाब से इसके दो कारण हैं। पहला ये कि जो भी अनुपमा के अंदर बातें हैं वो इंटरव्यू के जरिए बाहर आएंगी और वहां तक पहुंचेगी जहां इनको पहुंचना चाहिए। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में भी इस बात को जाहिर किया है कि अनुज तक पहुंचे, तो बाकी जो सुनने वाले हैं जब वो लोग भी सुनेंगे, जैसे ख्याति वसुंधरा जो भी जिसके पास भी पहुंचेगी ये बात, उनको भी पता चलेगा कि अनुपमा का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि आगे से वो अनुपमा का मुंह बंद करने वाले नहीं होंगे। वो स्ट्रगल जो अनुपमा ने अकेले की है, जिसका किसी को पता नहीं है सिवाय अनुपमा के, वो स्ट्रगल सामने आएगी तो अनुपमा की जिंदगी में बदलाव आएगा। बिल्कुल आपने सही पहचाना। थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू। आगे बढ़ते हैं जी। हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। अनुपमा वर्सेस राही शुरू हो गया है। अपने अपने शहर में अपने अपनी जगह वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ज़्यादा इस कंपटीशन को जीतने के लिए जी जान लगाने की कोशिश अनुपमा का, अपने चाल वाली औरतों को सिखाना, समझाना, मनोबल बढ़ाते हुए अपना डांस सिखाना, और यहाँ राही का भी और ज़्यादा प्रैक्टिस करना। पर राही के घर वालों के रोड़े यानी खास करके ख्याति और इसके माही जब बोलती है ना तब उसको टोका नहीं जाता, तब उसको वहीं पे अगर टोक दे तो बात नहीं होती। पर यहाँ पे जब राही बोलती है तो ख्याति राही को डांटती है, फिर बाद में पराग बोलता है। पर अच्छा लगा पराग का डिसीजन कि माही को ऑफिस से कुछ दिन के लिए छुट्टी, घर के काम करेगी जब तक डांस की प्रैक्टिस करी तब तक। खैर ठीक है। अब दो बड़ी बातें इस शो में आज नज़र आई। सबसे बड़ी बात कि अनिल को एक नया बिजनेस जो मुंबई में लॉन्च होगा, जो बिजनेस मुंबई में होगा
और वहाँ रहा है ना, मालिक बनेगा अनिल। अब अनिल किसी भी बिजनेस में मालिक बनेगा तो वो अच्छा है, और साथ में अब गौतम के जाने की बात की, गौतम हेल्प कर सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा मसाला और धमाके होने के चांस है, क्योंकि आज प्रेम भी कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि हर कोई मुंबई में क्यों जा रहा है, जब से मम्मी मुंबई में है पता चला है। तो राही जब जाना नहीं चाहती, अब राही डांस सीखना चाहती है, मुंबई जाके सीखना चाहती है, क्योंकि अब उसे जीतना है, अपनों को प्रूफ साबित करना है कि वो अनुपमा की परछाई नहीं है। या अनुपमा का तो ये बात है, पर मुझे लगता है कि अनिल का जाना मुंबई में ऐसे ही नहीं होगा, कुछ तो धमाका है, कुछ ऐसा होने के चांसेस है जो अभी सामने आएगा। पर दूसरी बात है कि यहाँ एक और बात है दिखी कि प्रार्थना के करीब जा रहा है प्रेम अंश। आज जैसे प्रार्थना ने उसकी तबीयत हेल्थ के बारे में बात की, तो वो कहती है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अभी ऐसे जो भी उसने कहा, तो से अंश ने इमोशनल होकर उसे गले लगा लिया कि ऐसा मत बोलो, यानी वो भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहा है, वो भी ना कहीं उसके मन में भी फीलिंग आ रही प्रार्थना को। और क्यों ना हो, जब सामने वाला अगर फीलिंग बता रहा है तो एक कदम आगे इंसान बढ़ जाता है। अगर मन में फीलिंग है, अपने ही में तो दबा लेता है, पर सामने वाला के मन में भी फीलिंग है तो बात आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब देखो अंश यहाँ कितना कंट्रोल करता है, पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर इस टाइप से अंश भी इमोशनल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विश्वास होता है ना, जैसे अभी राही विश्वास करिए या माहे क्या कहते परी विश्वास करे, अनुपमा भी जानती थी कि प्रेम ऐसा है, अंश ऐसा नहीं है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यार जब तक इनका डिवोर्स नहीं हो जाता, जब तक कुछ बात नहीं हो जाती, तो ये रिश्ता ऐसे आगे भी नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा मुझे पता नहीं क्यों, जैसे मैं इन बातों में ऐसा इतना ये नहीं करती, पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम संस्कारों की बात करते हैं, उसूलों की बात करते हैं, तो इन्होंने अपने इमोशनल को पे कंट्रोल होना चाहिए इनका, अपने दिल की बात दिल में होनी चाहिए, कम से कम कुछ टाइम के लिए तो सही। यहाँ पे किसी के लिए फीलिंग आना अपने हाथ में नहीं है, और फीलिंग को कंट्रोल करना या फीलिंग को अपने तक ही रखना ही अपने हाथ में है। पर यहाँ अभी पहले ही क्या कहते प्रार्थना ने अपने दिल की बात बताई, तो अंश के ऊपर है कि अब अंश क्या करता है, डर भी लग रहा है अंश को कहीं ना कहीं। देखा आप लीला बा जो सपने देख रहे थे शादी करवा देगी तो बैंड यानी ये भी होगा। पर यहाँ पाखी बहुत खुश है कि उसको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्या सच में पाखी को ये लोग 10 लाख दे देंगे? किस सोच में चल रही पाखी? अभी जीत की का ये है, वो पैसा अगर जीतेगी तो अपने डांस अकेडमी में लगाएगी भाई, वो क्यों ही उसके पापा के नाम की डांस अकेडमी जो भी करेगी। तो यहाँ मुंगेरी लाल के सपने और शेख चिल्ली बनने का काम पाखी का, पर जब घर में पैसे देने की बात आती है तो सबकी नानी मर जाती है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि ये कल का आप छोरा हमें, पर चलो ठीक है, अब देखते हैं बाकी का तो ठीक ठाक है। पर अभी राही आएगी तो राही के सामने अनुपमा का क्या होगा, राही क्या हंगामा करेगी, फिर कितनी बदतमीजी करेगी, ये देखना बाकी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। वर्षा, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से समझी, बहुत अच्छे से, और बहुत सही पॉइंट ऑफ व्यू है आपका। हर एक घर में ऐसा जो बच्चा होता है जो इतना विश्वास के साथ हर बार कहता है कि नहीं मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, जब वो एकदम से बम फोड़ता है तो टूट जाता है घर वालों का विश्वास, और बा का तो टूटेगा ही। और इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए अंश को भी, ये बात आप सही कह रहे, डिवोर्स का इंतजार करना चाहिए और थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। अब वही आपने सही कहा कि फीलिंग्स पे किसी का जोर नहीं होता है, बट हमें पता जब चलती है फीलिंग्स, उस पे हम थोड़ा कंट्रोल तो कर सकते हैं। तो अंश थोड़ा तो ये सब करके दिल तोड़ेगा ही। तो बढ़िया रिव्यू आपका वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये जब जसप्रीत ने उसको कहा है कि आप तुमने वो क्यों नहीं किया, अपना मतलब वीडियो पे अपना क्या कहते हैं इंटरव्यू क्यों नहीं दिया, तो उसने कोई बहाना बना दिया है। और उधर जब भारती ने कहा है कि भी तुम उस पर जो है अपना रेडियो पे अपना इंटरव्यू दो, तो तुम्हारे उससे काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। अभी तो जस्सी को कुछ भी
कि इसके बारे में अता पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, किसके साथ ये रह रही है, ये कितनी मल्टी टैलेंटेड है अनुपमा। ये तो अभी जसप्रीत को सपने में भी नहीं पता होगा। खाना ये अच्छा बनाती ही है, ये तो खाना ये जो उसने इसका बना खाना खिला खिला कर जो है बॉस को सेट कर रखा है, और जिससे वो खुश भी रहता है। भाई किसी को अच्छा खाना खाने को मिलेगा तो फिर वो तो खुश होगा ही। उधर जब ये सब ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी टीम अब आगे पार्टिसिपेट करेगी उसमें अगले राउंड में, या कौन शॉर्ट लिस्ट हुई है, तो उसमें इसका भी है अनुज डांस अकेडमी का। लेकिन जब तक वो कुछ सुन पाती तो उसको शायद जस्सी को खांसी आ गई है, और उसने अनुपमा ने सुना नहीं है अभी, और ये पंडित मनोहर जी के घर के लिए निकल गई है। लेकिन जब निकल गई है, दरवाज़ा बंद कर दिया था, उसने नाम लिया है अनुश्री डांस अकेडमी। और आज तो जो पराग कोठारी ने माही और गौतम के सिर पर जो बम फोड़े हैं ना, एक एक करके, वो बड़े मज़ेदार था। दोनों की शक्लें देखने लायक थी, मज़ा आ गया। माही को तो उसने कह दिया कि भाई इसने ये 2-3 दिन के लिए तो ये माही ऑफिस छोड़कर अपना घर को संभाल ले, जब ख्याति ने बड़ा वो बवाल मचाया है। आजकल तो वो माही की बहुत सगी हो रही है। मैं तो उस दिन के इंतज़ार में हूँ जिस दिन ख्याति को ये माही का सच पता चले कि उसने आर्यन के साथ किया क्या था। ये तो सिर्फ अभी अनुपमा कि अनुपमा ने नहीं करा, अनुपमा ने नहीं बताया। अरे क्या बताती, तुम्हारे साथ तो इतने सालों से था, तब भी तुम उसको कुछ नहीं पता लगा पाई। मतलब महीनों से था, सालों से कह रही हूँ मैं। तो तुम उसको नहीं पता लगा पाई, और वो कुछ घंटों में उसको, वो भी बाई चांस उसको लेते देख लिया था। पर इतनी सी बात ख्याति सोचना ही नहीं चाहती तो करे क्या कोई। और जब उसने कहा है कि मैं तो वो करती हूँ, इतनी सारी मीटिंग्स जो है लाइंड अप हैं, तो और वो तो उसको मीटिंग्स से और उससे कोई लेना देना थोड़ी ना है, उसे तो सिर्फ प्रेम के करीब रहना है। तो जब उसने कहा कि अब से तो मैं रोज़ वहाँ जाऊँगा और तुम घर संभालो, ऑफिस अटेंड करूँगा। और जब जब उसने ये मुंबई वेंचर की जब बात की है कि हम कंस्ट्रक्शन में ये काम करना चाहते हैं, ये है, तो और उसने वसुंधरा ने ये कहा है कि ये काम तो दामाद जी संभाल लेंगे। भाई क्यों भाई, दामाद जी क्यों संभाल लेंगे। और ये जब उसने कहा कि इसको तो लीड तो वही करेगा, अनिल ही करेगा, बॉस तो वही रहेगा, भले ही ये दामाद जी वहाँ जाके उसके अंडर में काम कर लें। पर दामाद जी तो उसके अंडर में काम क्यों करेंगे, उसे तो अपनी हेकड़ी दिखानी है, ये करनी है। और फिर वहाँ तो नया स्टाफ कैसा होगा, यहाँ तो अभी सब इसको जानते हैं, इससे डरते भी हैं, इसमें भी कि भाई ये तो उसका उनका दामाद है। तो और आज ये जो उसने पाखी ने जो ख्याली पुलाव पकाया है वो बड़ा मज़ेदार था, और सब ने उसके जो ख्याली पुलाव में एक एक करके पिंच हो गए, इसके सारे गुब्बारे फोड़ दिए हैं। क्योंकि और ये क्या कह रही है कि मीता और राही को पैसों की ज़रूरत नहीं है। 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है, कोई 2-4 हज़ार रुपये नहीं है कि जो कोई ऐसे ही दे दे। 10 लाख, वो के सारे पैसे मुझे मिलेंगे, क्या बात है। क्या इसको तो जो है, खैर तोशु और ये पाखी दोनों जो है मुंगेरी लाल के से सपने देखने में बिजी रहते हैं, या इनको आप शेख-चिल्ली भी कह सकते हैं। दोनों एक से बढ़कर एक नमूने हैं। और वहाँ पंडित जी को उसने खाना दिया है, और वो फिर वो उस पौधों को भी कुछ वो कर रही है। तो उसने कहा भी है कि जो तब तक राही का फ़ोन आया है, और राही अब मुंबई आना चाहती है, और उसने कहा कि मैं परी के साथ वहाँ चली जाऊँगी, मैं अकेली। और अब प्रेम भी वहाँ जाने की जुगाड़ में है।
और जब प्रेम और राही और परी वहाँ होंगे तो माही घर संभाले या ऑफिस संभाले, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मोटिव है कि उसको प्रेम के करीब रहना है। और अब ये जो है, मुझे ऐसा लगता है कि गौतम और माही मिलकर कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पकाएँगे। और क्योंकि गौतम का वो है, एम है ये कुठारी के उसमें अपनी वो करना, और माही को ये किसी न किसी तरह से शीशे में उतारेगा तो है ही। और ये माही अब जो है गौतम के हाथ का खिलौना बनती चली जाएगी, ये मेरा अपना मानना है। अभी जो वेंचर की बात हो रही है, तो जो है जब अनिल वहाँ आएगा और अनुपमा को पहचानेगा और ये पता चलेगा कि ये तो उसमें उनकी समधन है, तो एक बम तो फिर मोहल्ले वालों पर और रस्सी पर फूटेगा। और ये सबको प्रैक्टिस करवा रही है। और अभी एक बम तो जो है उस पर अनुपमा के सर पर फूट ही चुका है कि अगर फाइनल तक ये लोग पहुंच गए तो फाइनल जो है उसमें होगा, ये अहमदाबाद में। और आज जो किंजल ने उसकी क्या कहते हैं, तोशु की बेइज्जती करी ना, वो बड़ी मज़ेदार थी कि लूज़र तो कुछ है ही, कुछ करता ही नहीं है। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। तो सुजाता जी, आपको पाखी के ख्याली पुलाव कैसे लगे? आपने बताया तो है कि बढ़िया पुलाव है, बट ये पुलाव ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि जो पैसे भी आएंगे तो मीता कैसे जाने देगी? सही कहा आपने, 10 लाख छोटी रकम नहीं होती है। और अपने आप ये एज्यूम करके बैठी है कि मेरी झोली में ही आएंगे। अगर तुम ना पार्टिसिपेट करती फिर भी तो 10 लाख कहीं तो जाते। तो ये पाखी की ख्याली पुलाव तो उसको अपने भाई से मिली है, उससे वो भी बना रहे अपने ख्याली पुलाव, बताओ। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ कोठारी मेंशन में भी वो कंपटीशन के बारे में ही चर्चा होती है, जहाँ मुंबई की डांस रानी जो चौल की महिला है उनके बारे में ही बातचीत होती है, जहाँ प्रेम बहुत ही चालाकी से राही को देखने के लिए नहीं देता है, जो पेपर डिटेल्स देखना चाहती थी डांस रानी की। यहाँ राही भी बहुत ही टेंस्ड है, क्योंकि उसे क्लासिकल डांस सीखना था। जब प्रेम उसे मना कर जाने के लिए कह रहा था तो तभी उसे चिढ़ आती थी कि वो नहीं जाएगी मुंबई, क्योंकि अनुपमा वहाँ पे है। पर अभी उस पे कंपटीशन का भूत सवार है, तो जिसके वजह से वो अभी अनुपमा मुंबई में रहते हुए भी वो वहाँ पंडित जी के साथ पास जाके डांस सीखना चाहती है। जहाँ परी और राही पहुँच जाते हैं प्री कैप में। उसके पहले यहाँ जसप्रीत को बहुत ही गुस्सा आता है कि अनुपमा ने उन्हें कोई सच्चाई नहीं बताई है अपने बारे में। पर यहाँ अनुपमा की मर्ज़ी है, जहाँ कोई भी अगर अपने पास को भूलना चाहता है या उसके बारे में बात नहीं करना चाहता है, या जब उसे मन में आए वो बात करे तो अच्छी है, पर इस तरह से फोर्स करना अच्छी बात नहीं होती है। भले ही बाद में एक के बाद एक उसके बारे में सच्चाई पता चल जाए, पर उसे पुराने ज़ख्म इस तरह से ज़ख्म को खोदना अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ पंडित जी को फ़ोन आता है राही का, जहाँ राही को वो मुंबई में बुलवा लेते हैं। और प्री कैप में जहाँ दिखाया गया है, मुझे लगता है कि जहाँ अनुपमा उनके पीछे गई है, जहाँ अनुपमा को भी शायद पता चल जाएगी कि राही और परी आई हैं, जहाँ पर्स में जो फ़ोटो दिखा था जो शायद प्रेम और राही का ही होगा, या शायद परी को मिल सकती है अनुपमा, जहाँ राही को शायद प्रेम का या और किसी का कॉल आ जाएगा, तो वो साइड में रुकते हुए फ़ोन में बात करने में बिज़ी हो जाएगी। उस दौरान परी और अनुपमा की मुलाकात हो जाएगी और अनुपमा उसे प्रॉमिस ले लेगी कि ये बात राही को ना पता चले।
यहाँ जिस तरह से अब आज दोनों को झटका मिला है, जहाँ एक तरफ से माही को, जहाँ पराग ने एकदम से कह डाला है कि ऑफिस वो हर रोज़ जाएगा और बिज़नेस को पहले जैसे ही वो संभाल लेगा, जहाँ राही को उसने ऑर्डर दे दिया है घर की रसोई को संभालने का, जब तक इनका कंपटीशन ना ख़त्म हो जाए। और यहाँ दूसरी तरफ से जहाँ वसुंधरा को भी एक तरह से शौक ही लगा, जहाँ पराग ने अनिल को, अपनी भाई को, जो बहुत सालों पहले ही उसे ज़िम्मेदारी देनी चाहिए थी, जहाँ अब जाके वो उसे एक नया प्रोजेक्ट का, जो उन्होंने नया बिज़नेस शुरू किया है कंस्ट्रक्शन का, वो ज़िम्मेदारी दे रहा है। जहाँ वसुंधरा को गौतम को देना चाहती थी। मुझे ये एक बात समझ में नहीं आती है वसुंधरा की, जहाँ एक दामाद को जो बेकसूर था उसे सज़ा दिलवा के 20 साल तक उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया, और जो दामाद उनकी पोती को इतना टॉर्चर कर रहा था, उसे घर में बैठा के सर पे चढ़ा के रखी है। आखिर क्या कौन सा राज है जो गौतम जानता है वसुंधरा की, जिसकी वजह से वो इतनी तरफदारी कर रही है। यहाँ गौतम और माही हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरह से उनकी इस घर में अहमियत कम होती जा रही है, जिसके वजह से दोनों मिलकर कोठारी फैमिलीज़ को बर्बाद कर सकते हैं, या जहाँ गौतम पूरा जायदाद अपने नाम पे भी धोखे से कर सकता है, जिसका हेल्प माही कर सकती है। और माही को तो प्रेम से मतलब है, जहाँ गौतम राही को और प्रेम को दूर करवाने में उसकी हेल्प कर सकता है। यहाँ पराग को अपनी माँ से तो कुछ कह नहीं पा रहा है, जहाँ वो गौतम की सच्चाई अच्छी तरह जानता है, जिसके वजह से ही वो बिज़नेस में उसे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करने देना चाहता है। जहाँ वो ये भी कहता है कि वो अनिल के अंडर काम कर सकता है उसे हेल्प करते हुए। मुझे लगता है कि ये बिल्डर शायद अनुज ही होगा, जो अनुपमा के एगेंस्ट रहेगा। जहाँ जिस चौल में ये रहती है उसी चौल में ही ये लोग बिल्डिंग या बड़ा मॉल बनाना चाहते हैं, जहाँ आगे जाके चौल के लोग भी अनुपमा को ही दोष देंगे, भले ही पहले सारा दोष अनुपमा पे ही ठेकरा डालेंगे, बाद में शायद माफ़ी भी मांगेगी, क्योंकि अनुपमा उनके लिए ज़रूर लड़ेगी। जहाँ जिस तरह से दीपू ने भी बहुत कुछ इंसल्ट किया था स्पाइसन चटनी के कांड के बाद, वैसे ही यहाँ चौल के लोग भी अनुपमा को इंसल्ट कर सकते हैं, और ये तो चौल के लोग हैं, उन्हें वो बहुत कुछ अनुपमा को कह सकते हैं, और जिसके वजह से भारती और जसप्रीत को भी चौल के लोग सुना सकते हैं, जिसके वजह से जसप्रीत भी बहुत कुछ सुना सकती है अनुपमा को। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक किस तरह से प्रेम रोक पाएगा अनुपमा और राही को मिलने से कंपटीशन से पहले, और यहाँ अनुपमा और राही कंपटीशन से पहले मिल ही जाएंगे या नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधिका, बिल्कुल आपने सही कहा कि जस्सी का अनुपमा को ये जो सच्चाई बताने के लिए कहना, जो उसके जख्मों को कुरेदना, ये अच्छा नहीं लगा। हाँ, किसी को अपनी बात शेयर करनी हो तो वो कर लेती, जैसे उसने भारती से कर लिया था, स्वभाव में था और फ्लो में था, हो गया, उसने कर लिया। अब कोई आगे से सवाल पूछने वाला होता कौन है कि ऐसा क्यों किया तुमने, वैसा क्यों किया। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई है तो बोलो, वो तो अब जो भी कर रही है उसमें कर रही कि आपका अच्छा हो, तो सवाल पूछना बनता नहीं है। मगर उसको रियलाइज भी हो गया जल्दी, इसलिए उसने आगे बंद भी कर दिया, मगर पॉइंट तो निकलता है। तो बढ़िया राधिका, आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। जसप्रीत जिस बात पर
अड़ जाती है, उसी बात पर अड़ जाती है। वो कहती है कि तुम स्टेज पर तो धड़-धड़ बोल रही थी, फिर मीडिया के सामने क्यों नहीं बोली? उसकी वजह है जसप्रीत, जिसकी वजह से वो नहीं बोलना चाहती। वो नहीं आना चाहती सबके सामने, क्योंकि तुम्हें पूरी कहानी पता ही नहीं है। जबकि भारती जानती है, इसलिए भारती जसप्रीत को रोकती है, लेकिन जसप्रीत कहाँ रुकने वाली है। हमारी भड़-भड़ बोलने वाली जसप्रीत प्रैक्टिकल में जीती है। और हमारी अनु पुरानी ज़िंदगी भूलना चाहती है। लेकिन कल उसने सही कहा था कि कल सामने आता ज़रूर है, और अब वो आने का टाइम भी हो ही गया है। जैसे कि आज पराग जी ने अपना नया बिजनेस, नया फिर से एक बिजनेस डील हुई है जो मुंबई में है। और ये मुझे भी वही लगा कि ये बिल्डिंग यही निकलेगी जहाँ पे अनुपमा रह रही है और ये चौल की औरतें रह रही है, क्योंकि इसी चौल को आज 40 साल हो चुके हैं। और अब शायद बिल्डर डील कर रहा है इसको बेचने की। लेकिन अब देखना ये होगा कि अनुपमा सामने आती है या नहीं। आना तो पड़ेगा, क्योंकि अनुपमा अगर टक्कर दे सकती है तो पराग को जरूर दे सकती है टक्कर। उसके अलावा और कोई नहीं है जो इनके सामने रहेगा। बिल्कुल सही डिसीजन लिया है पराग तुमने, अनिल को ये प्रोजेक्ट देकर। अनिल भाई काबिल है, लेकिन उनको कभी आगे आने ही नहीं दिया। चलो अब पराग को समझ में आया कि मेरा भाई काबिल है, इसलिए उन्हें दिया। और ये मोटी बाप पागल है क्या सब कुछ जवाई ही देखेगा? जवाई कोई भगवान है कि वो सब ठीक ही करता है? वाह, कैसे ये दादी है जिसे अपनी पोती की भी परवाह नहीं है। और ये ख्याति जिसे सिर्फ माही 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 दिखती है, क्योंकि माही तो सगी बहू है, राही सौतेली है, प्रार्थना भी सौतेली है, उसकी तो किसी को फिक्र है ही नहीं। चलो, अंश के मन में लड्डू फूट गया, लेकिन अंश अभी भी नहीं पहचान पा रहा है कि वो प्रार्थना से प्यार करता है। वो अभी तक फीलिंग को समझ ही नहीं पाया। जैसे आज प्रार्थना ने कहा कि उस वक्त दर्द हो रहा था, ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगी, तब उसने हाथ भी रख दिया और गले लग गया। तो भैया प्यार तो है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है उसे। वो सिर्फ प्यार को केयर का नाम दे रहा है। जैसे बाद में फोन आता है तो वो माफी भी मांगता है। और तो सो तुम सही कहा, पॉलिसी के पैसे लेने नहीं दिए, झूला बा बिकने नहीं देगी, तुम निकम्मे के निकम्मे रहोगे। अब तुम्हारी नजर इस 10 लाख पे है जो कंपटीशन में है, लेकिन बाकी तुम भी ख्याली पुलाव ही पकाओ। तुम अकेली नहीं हो, ये ग्रुप टीम है। अगर राही इसकी कोच है तो वही डिसाइड करेगी कि उसे ये पैसे कहाँ लगाने हैं। वो अपनी डांस एकेडमी में भी लगा सकती है, और तुम अकेली नहीं हो। ठीक है, मीता और राही को ज़रूरत नहीं है, परी को भी पैसे की ज़रूरत नहीं, लेकिन बाकी की जो 2 लड़कियां आ रही है उन्हें वो भी है ना। तुम अकेली थोड़ी हो जो तुम्हें 10 लाख दे देगी। तुम्हारे सपने सपने ही रहकर जब रह जाएंगे, वो कभी पूरे नहीं होंगे। तोशो और पाकी का घटियापन उम्र के साथ बढ़ता जा रहा है। ये मोटी बात जवाई को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देती है? अब कह सकते हैं पराग कोठारी इज बैक। बिल्कुल सही कहा माही को कि अब मैं रोज ऑफिस जाऊंगा, और तुम जब राही की प्रैक्टिस आएगी उतने दिन तुम किचन में खाना बनाओगी। माही और ख्याति के तन बदन में तो आग लग गई, क्योंकि पराग राही के फेवर में है। और राही इतना टेंशन लेकर भी तुम क्या करोगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर सब्र नाम की तो चीज नहीं है। अब तुमने फोन किया पंडित जी को, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ। चलो, अब राही से पहले राही को तो पता है कि अनुपमा है, लेकिन परी को नहीं पता। और परी को अब पता चलेगा कि चिल्लम माही अनुपमा है, उसकी अनुमा। परी तो बहुत खुश होने वाली है,
लेकिन हाँ, आज जब हमें पूरा सीन तो नहीं दिखाया देखते, लेकिन आज जब नाम फाइनलिस्ट की जो लिस्ट देख रहे थे, जिसमें उसने कहा कि हमारे सामने कौन है कंपटीशन में, तब अनुपमा कहती है कि खुद पर भरोसा रखो, टीम क्यों देखना है। लेकिन जैसे ने सही कहा कि हमें उनकी ताकत भी देखनी पड़ेगी, और ये तो सच ही है कि तभी अहमदाबाद से अनुज डांस एकेडमी का नाम बोले। अब देखते हैं कल क्या रिएक्शन दिखाते भारती, क्योंकि भारती जानती है अनुज और अनुपमा की प्रेम कहानी, तो वो तो समझ ही सकती है कि अनुज डांस एकेडमी राही की ही है, क्योंकि राही को भी जानती है, फोटो देखी है, माँ बेटी को देखा है। मुझे जस्से की बातें बहुत अच्छी लगती है। आज भी उसने सही कहा कि ये कोई स्लेट पर नाम लिखकर मिटने वाला नहीं है, जिंदगी है, और वो हमारा अतीत सामने आता ही है। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने ख्याति जी कि अनुपमा देगी पराग कोठारी को टक्कर। ये समय अब आने वाला है जल्दी। पराग कोठारी जो अपने भाई को एस्टेब्लिश करना चाहता है, भाई को आगे बढ़ाना चाहता है, मगर वो रास्ता उस चौल से होके जाएगा, तो अनुपमा तो अपनी चौल वालों के लिए जान लगाएगी, इधर पराग कोठारी भी आगे आके खड़ा होगा, तो फिर से कोठारी वर्सेस अनुपमा हो जाएगा। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी आपका, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज जो अभीरा ने जिस तरह से अरमान को सुनाया है ना, वो बिल्कुल सही था। उसकी एक एक बात सही थी, और उसका कहना बिल्कुल सही था कि अब तो वो बिल्कुल एक चलती फिरती लाश बन चुकी है। और आज जिस तरह से उसने अरमान को कहा है कि अब तो मुझे आखिरी बार देख लो, तो वो तो बिल्कुल सही था। और क्योंकि अब वो जो है कह रहे मेरे उसमें मैं अब किसी और से प्यार तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं शादी ज़रूर करूंगी। ये सुनकर जो वो बिल्कुल टूट के बिखर गया। तो ये सब उसने मतलब इसने सोचा ही नहीं होगा कि अभी ऐसा कुछ बोल भी सकती है, या कुछ वो ऐसा कर सकती है। और इसने अभीरा उसको खूब अच्छी तरह से सुनाई जा रही है, और वो कह रही है कि आज जो उसने अभीरा ने उससे क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम गीतांजलि से शादी नहीं करते, या तुम मायरा को छोड़ देते, या कुछ भी। अब उसे अभीरा को सच्चाई तो पता नहीं है कि मायरा ही पूकी है, उसकी पूकी खुद है। और उसने में वहाँ पे ये अंशुमन पहुँच गया है, और उसने कहा भी है, पूछा है कि आप यहाँ मेरे साथ चलेंगी, है तो उसने कहा कि मैं आपके साथ चलूँगी, और वो चली गई है। और अरमान चिल्ला रहा है। अब ये सब चिल्लाने का, इसे सब नाटक करने का, रोने का, धोने का कोई पॉइंट नहीं है, कोई वो नहीं है, जैसे मतलब कुछ भी नहीं है। अब तुम कितने ही लाख सिर पटक लो और कितनी ही कोशिशें कर लो, अभीरा के मन से तुम्हारे लिए, जो मन में तुम्हारे लिए नफ़रत है, उसे कभी दूर कर ही नहीं सकते। अब उसके मन में अरमान के लिए अब सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत, हालांकि शायद अभी इंसान वो नफ़रत करती है, या वो अब उसके मन में अरमान के लिए प्यार है, ये शायद वो खुद भी नहीं जानती है। और इधर ये क्रिश बड़े अपने उसमें है कि कह रहा है कि वो शराब के नशे में उसने कुछ नहीं करा, और वो उधर सब लोग काज उसको चारू को लेके परेशान है कि 10 दिन से उसने किसी से बात नहीं करी है। जब कृष्ण ने कहा है कि वो तो वैसे भी शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही बदतमीज हो गई है, तो लेकिन ये संजय बंसल को कहने का क्या अधिकार था कि जो है खुद तो जैसे बड़ी तो भैया सर तो सारे गुण तो कृष्ण ने अपने बाप के ही लिए हैं ना, तो जैसा तुमने उसको सिखाया है वैसे ही तो वो कर रहा है। उसने अपनी मर्जी कहाँ चलाई, तुमने उसको उसके प्यार से दूर कर दिया, उसको उसके डांस से उसको दूर कर दिया, तो अब जो तुमने उसको ज़िंदगी में दिया है, जहर दिया, तो जहर तो उगलेगा, और करेगा क्या। इधर ये अंशुमन और अभीरा घर आ गए हैं, तो उसने कहा कि
मैं आपके साथ ही आती, मैं वहाँ रुकती नहीं। तो उसने कहा कि तुमने मतलब मैं तुम्हें भरोसा करता हूँ और ये कह के तुम मेरे को मतलब ज़्यादा जो भी उसने बोला है, वो एग्ज़ैक्टली मुझे डायलॉग याद नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैंने तुम पे पूरा उसका कहने का मतलब था मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ और इधर सब परेशान हो रहे हैं और ये तानिया कितना गलत-सलत बोली चली जा रही है और ख़ैर हाँ, ये उसका कहना सही था कि तुम अबीरा से जो उसने कहा जब वो मेहंदी उसके बाद मेहंदी लगाई है और अरमान तो पता नहीं कौन से वो ज़ोन में बोल रहा है जब वो मायरा उसके पास पहुंची है और हाँ कि भाई तुम छोटे-छोटे एफ़र्ट्स तो करो जिससे कि अंशुमन को ये तो लगे कि तुम इस शादी में रहना चाहती हो, खुश रहना चाहती हो, कुछ कुछ तो एफ़र्ट करो, ये बिल्कुल सही था। यहाँ तक तो मैं लेकिन हाँ, उससे पहले जो ज़्यादा बोल रही थी ये तो वो गलत था। उधर विद्या और ये मीनू चाची दोनों बातें कर रही है। वो तो ख़ैर ये शादी हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये शादी होती है कि नहीं होती है। ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो तो आगे आने वाला वक़्त ही बताएगा। और अब तो शायद जो सुनने में आया है कि पुकी को भी अभी ये सच पता चल जाएगा और ये इसकी गीतांजलि की हिम्मत तो आप देखो कि अभी तो अरमान से उसकी शादी नहीं हुई है। मैंने ये तो पहले ही कहा था कि ये मायरा को खोने के साथ-साथ अभी अरमान को खोने का ज़्यादा डर है। उसको ये नहीं है कि मायरा मेरे से छिन जाएगी, ये उसको क्योंकि मायरा के छिनने का मतलब है अरमान का छिन जाना। और ये अभीरा उसके लिए अंशुमन के साथ कॉफ़ी पी रही है और वो तो और जब उसने अरमान को किस किया तो अरमान की नींद खुल गई। अरे अभी इतने अब थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल तो करो। ये सब कुछ बस तुम्हारे मन में कुछ आया तो तुम वो सब कर दोगी। और रिकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हाँ, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। अच्छा अभी ना अपने दिल की भड़ास निकाल दिया था अरमान के सामने। क्या समझता है सिर्फ 3 शब्द बोलने से प्यार हो जाता है और जब भी मैं सॉरी कह दूंगा तो मैं माफ़ कर देगी। अगर अबीरा ये किया था जो अरमान ने किया तो अरमान माफ़ कर पाएगा? ये विद्या जी से मैं ये पूछने वाली हूँ, क्यों अबीरा ये क्यों करना है? अगर अबीरा ने अरमान ने ऐसा किया, अरमान की जगह अबीरा ने किया, क्या विद्या माफ़ कर पाएगी? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्यों? कम से कम सम्मान मिलता है। प्यार तो करता है, प्यार दे ना दे, सम्मान तो मिलेगा कम से कम। और ये तानिया ये थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। समझती हूँ तानिया अपने भाई से बहुत प्यार करती है, ठीक है, रिश्ते में दोनों साइड में होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा ही हो रहा। फ़ोन नहीं किया, ये नहीं किया, वो बच्चे के ढूंढ रही थी, कैसे ढूंढ पाएगी वो? और जितने साल एक पहले इंसान से शादी करके इंतज़ार कर रहे हो, वो दर्द को पता नहीं चलेगा। तानिया को पता चलेगा जब ये क्रिश का असलियत पता चलेगा ना, तब तानिया को पता चलेगी। रिश्ते के बारे में बहुत भाषण दे रही है, लेकिन जो नहीं मेहंदी के खराब होने में फिक्र नहीं है। रियली यहाँ पर सांस अटकी हुई है, दर्द अटकी हुई है। ये नहीं दिखाई दिया कि इतना आसान कोई मूव ऑन नहीं हो पाता, वक्त लगता है। ये कोई केक कटिंग नहीं है, काट के एक पीस ले लो खा लो, थोड़ा सा वक्त लगता है। यहाँ तक दोस्ती तक मिलना वही सबसे बड़ी बात है अबीरा के लिए। मूव ऑन करो। ये क्या समझते हैं ये तानिया? इसके बहुत एक्सपीरियंस है और अनुभवशाली है, क्या कि मैं सब कुछ जानती हूँ। समझती हूँ, थोड़ा और कोशिश करो,
मैं जानती हूँ आसान नहीं ये सब होने से, वो ठीक होगा, लेकिन वो ज़्यादा ही हो रही है। समझ थोड़ा एक एक औरत दूसरी औरत क्यों नहीं, दर्द क्यों नहीं बन सकती, दर्द का रिश्ता क्यों नहीं बन सकता, ये मुझे समझ में नहीं आता। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। आज अबीरा ने सब कुछ अपने दिल की बात बता दी। जो भी उसके अंदर भड़ास थी वो सब बाहर आ गई कि तुमने मेरी बेटी से मुझे दूर रखा, मुझे छूने तक नहीं दिया। और ये बात तो सच है, उससे माँ की ममता से ही वंचित कर दिया अभिमान, सॉरी अब अरमान ने। क्यों? क्या वो माँ बनना ही डिजर्व नहीं करती थी? इसी माँ बनने के खातिर उसने तुमसे झगड़ा किया था ना, कि वो सर्वोगेसी करना चाहती है। तुम्हें तो रूही पर भी विश्वास नहीं था, लेकिन उससे था। आज जो तुम बेटी का प्यार मिल रहा है ना, और आज बेटी के लिए तुम इतना कर रहे हो ना, वो उसी की मेहरबानी है, वरना आज तुम बाप भी नहीं बनते। याद है ना तुम्हें कि वो भी भूल चुके हो? सही कहा, सिर्फ उस छोटे से घर में जो उन्होंने पल बिताए वही एक अच्छे पल थे। बाकी आज तक उसने अबीरा को कौन सा सुख दिया है अरमान ने? लोग घर वालों के बातों में आके उसके साथ कुछ भी बोलना, उसके साथ बिल्कुल एकदम रूडली बिहेव किया है। कुछ कम दर्द नहीं दिया है तुमने अबीरा को, और ये तो सबसे बड़ा दर्द है अरमान। और आज भी तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। सही कहा कि मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। और अब भी तुम्हारे मुंह से बोल नहीं फूट रहे कि मायरा ही पुकी है। जब तक बोलते हो तब तक कोई ना कोई तो आ जाता है। पहले तुम्हारे गीतांजलि रोकती है, इस बार अंशुमन आ गया अबीरा को लेने, और अबीरा चली गई। सही कहा, अजनबी के साथ मैं क्यों रुकूंगी? अजनबी ही तो हो ना, और क्या हो। चलो घर पर आ गए, सब लोग खुश भी है, और अंशुमन अबीरा को मेहंदी लगा के दे रहा है। अब फिर से तानी का शुरू कि भाई अब भी आप शादी करना चाहते हैं अबीरा भाभी से, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज तानी और अबीरा का सीन दिखाया, जिसमें वो उसकी मेहंदी का रंग गहरा कर रही है, उसके हाथों को धुआ दे रही है लवंग का। कहा कि मेरे भैया को थोड़ी सी तो खुशी दे ही सकती हो। और वैसे तानी भी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो भी चाहती कि उसके भाई को वो सारी खुशियां मिले जो वो डिजर्व करते हैं। आज मिस्टर बंसल, काजल और क्रिश तीनों का एक कन्वर्सेशन दिखाया कि चारों से 10 दिन से बात नहीं हुई। इतना लंबा गैप तो कभी नहीं हो सकता। तब भी अपनी बहन को ताना मार रहे हो क्रिश। जिस दिन पता चलेगा कि चारों इस दुनिया में नहीं है, तब क्या करोगे तुम? यही बात है अब तो, क्योंकि आज तो पूरा हिंट दे दिया ना। माँ, बेटा और बाप तीनों बातें कर रहे थे चारों के बारे में। और उसने फिर से गाने के शुरू कर दिया आबिर ने। जैसे आज क्यारा ने कहा कि आपने फिर से लिरिक्स लिखने शुरू कर दिए क्या? तब उसके साथ रूड व्यवहार किया है आबिर ने, जो गलत है। और यहाँ पे गीतांजलि, कुछ तो शर्म करो गीतांजलि। जब अरमान तुमसे प्यार ही नहीं करता तो तुम क्यों ऐसी चिपक की तरह चिपकती रहती हो? आज तो उसके गाल पे किस कर दिया, वो भी सोते हुए। पता नहीं अब कल क्या अरमान डांटेगा तो जरूर, क्योंकि ये हरकतों से पसंद नहीं आई है। मायरा तक ठीक है, विद्या की तो एक रिकॉर्ड चलती है कि ये दोनों एक हो जाए, लेकिन दादी नहीं चाहती। आज मायरा ने भी कहा, प्रीति आंटी आप आ गए। आज मायरा ने अरमान से या किससे तो भी एक बात कही कि हाँ, अरमान से ही, कि पापा
ओके आप प्रीति आंटी खुश है तो दिल से नहीं है, उनकी स्माइल सिर्फ होठों तक है, आंखों या दिल से नहीं है वो स्माइल कर रही है। देख लो अरमान, मायरा को अपनी प्रीति आंटी की कितनी फिक्र है। अगर उसे पता चल गया कि यही उसकी मम्मी है तो मुझे नहीं लगता मायरा नफरत करेगी और प्यार करेगी अपनी मम्मी से। और ये हक है, प्लीज कान्हा जी माँ बेटी को तो भी मिला दो। अब अरमान का दम घुट रहा है क्योंकि उसने सच छुपाया। और अबीरा, तुम्हारी बेटी तो उसी दिन तुम्हें मिल गई थी, जैसे आज कहा ना कि आप खो गए तो आप मुझे ढूंढ लीजिएगा, अगर आपने नहीं ढूंढा तो मैं आपको ढूंढ लूंगी। सही कहा बेटा, उस दिन भी आप मिल ही गए थे, लेकिन आपके पापा ने आपके मम्मी को नहीं बताया और आज वही बात तुम्हारे गले की हड्डी बन रही है। ना ही उगलते हो रहा है ना ही निगलते हो रहा है, और होगा भी कैसे, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। एक माँ से उसकी बेटी को दूर रख के और अबीरा को इतना तड़पाया है कि 7 साल का वो दर्द उसका आज दिखा, उसकी बातों में दिखा। लेकिन अरमान को फिक्र होती है लेकिन फिर भी वो बोलता नहीं है। वाह। और क्रिश बेटा, अभी तो तुमने नशे का उसे पिलाया है तो तुम्हें अभी विश्वास हो गया कि अरमान कुछ नहीं करेगा। नशे में होने के बावजूद भी उसने चोरी नहीं की। वाह काजल, क्या जवाब दिया है कि चोरी तुमने की थी, पोद्दार हाउस को अपने नाम चोरी से करवाया था। ये तो अरमान का ही घर है, उसे चोरी करने की क्या जरूरत है। सही जवाब दिया आज माँ ने एक बेटे को मुंह तोड़। और तानी प्लीज, अगर तुम इतनी ही शयानी हो तो क्रिस की असलियत पहचानो। तुम्हें 2 बार क्यारा ने कहा, फिर भी तुमने उस धोखेबाज पे यकीन कर लिया। थैंक यू सो मच सुचि जी, थैंक यू सो मच सुजाता जी और ख्याति जी, आपके प्यारे प्यारे रिव्यूज को लेके। अरमान को तो उसके किए की सजा मिल गई है। अभीरा का पूरी तरह से जो दिल है वो धुल गया है और दिल से वो जो बातें निकली हैं बिल्कुल सही हैं। आप लोगों ने बहुत सही रिव्यूज दिए हैं, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.